हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह मैं 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो मेन गेट वगैरह है वो अपना खोल दिया है। और जो मेन गेट पे लॉक वगैरह लगता है तो वो सुबह मैं पहले वही खोलती हूँ। उसके बाद जो काम वगैरह होता है वो करती हूँ। तो यहाँ पे आज गोलू ना मेरा 5 बजे उठ जाता है, रोज़ ही 5 बजे उठ जाता है। तो पहले मैं गोलू को दूध वगैरह पिला के सुलाती हूँ। और रोज़ ही मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना 5 बजे, फिर उन्हें दोबारा से सुलाना पड़ता है। उसके बाद ही मैं अपना जो घर का काम वगैरह होता है वो करती हूँ। तो बच्चे सारे मतलब जल्दी ही उठ जाते हैं, बस सिद्धि ही सोती रहती है। और बच्चे तो फिर दोबारा सुलाना पड़ता है बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है उठने में। तो यहाँ पे सारे घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, किचन वगैरह में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। और अभी सब घर में सो रहे हैं, सिद्धि भी सो रही है और दोनों बच्चों को भी मैंने दोबारा से सुला दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और काफ़ी दिनों से धूप भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। और आज मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह भी ठीक अच्छी नहीं हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था, बस उठ गई थी मैं, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँगी तो घर का काम भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बस उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी थी, वो मैंने कर ली थी, गैस वगैरह साफ़ की थी थोड़ी सी। और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है। तो यहाँ पे चाय मैं केवल 2 कप बना रही हूँ अपने लिए और सिद्धि के पापा के लिए। तो यहाँ पे आज मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। सुबह में मुझे मतलब सर्दियों के मौसम में गुड़ की चाय ही अच्छी लगती है। चीनी वगैरह की चाय, सुबह सुबह की जो पहली चाय होती है वो अधिकतर मैं गुड़ की ही चाय बनाती हूँ। कभी गुड़ ख़त्म हो जाती है तभी मैं बनाती हूँ चीनी की, वरना अधिकतर सुबह की जो पहली चाय होती है वो गुड़ की ही बनाती हूँ। बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में गुड़ की चाय। तो यहाँ पे मैंने जो चाय है वो कर ली है कप में, और सिद्धि के पापा कप में पीते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, हमेशा ग्लास में ही पीती हूँ चाय। तो यहाँ पे गुड़ की जो चाय होती है ना वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसमें मतलब दूध बाद में पड़ता है, उसके बाद जो है बॉयल नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आटा वगैरह था, मैंने छान लिया था और अपनी चाय भी फिनिश कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने आटे में नमक मिला लिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटा है उसमें नमक मिला लिया था पहले ही। और बच्चे भी उठना शुरू हो गए हैं, और उठते ही फिर बच्चों को भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह अपना बच्चों को उठने से पहले ही कोशिश करती हूँ कि बना लूँ, क्योंकि उठते बच्चे एकदम से बोलते हैं मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। वैसे तो सिद्धि की विंटर वेकेशन की छुट्टी पड़ गई है, पर विधान को उठते ही ना पराठा चाहिए होता है। तो अगर उसे पराठा वगैरह नहीं दो ना तो एकदम से रोने लगता है। तो यहाँ पे बच्चों को उठने से ही पहले मैं सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे प्याज वगैरह ले लिया था, पनीर के पराठे में प्याज वगैरह डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 प्याज वगैरह ले लिए थे, और हरी मिर्ची ले ली थी 2, और धनिया वगैरह जो काट लिया है। और यहाँ पे विधान भी उठ गया था, तो उसको उठते ही दूध चाहिए रहता है। तो यहाँ पे विधान के लिए मैं दूध बना रही हूँ, क्योंकि वो एकदम से उसको दूध ना दो ना तो बस चिल्लाना शुरू कर देता है सुबह सुबह। फिर अभियान भी उठ जाता है, तो चुपचाप मैं उसके लिए दूध ना बना के दे देती हूँ उसके रोने से पहले ही। बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है वो। तो यहाँ पे विधान को दूध दे दिया था, और गोलू तो उठा नहीं है, सिद्धि भी सो रही है, और विधान उठ गया था तो उससे दूध बना के दे दिया है। तो यहाँ पे फ्रीज में मैंने ना पनीर रख दिया था, बाहर नहीं रखती हूँ, फ्रीज में ही रख देती हूँ। क्योंकि फ्रीज में भी ना ऑन रखती हूँ मैं, फ्रीज बंद नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर के लिए ही बंद रखती हूँ, फ्रीज ज़्यादा बंद नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो पनीर में मैंने मिला दी हैं, प्याज वगैरह, और उसके बाद में मिर्ची नमक वगैरह मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों
की जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है, पनीर की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। और यहाँ देखिए पनीर के पराठे जो होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी बोल रहे थे पनीर के पराठे के लिए, तो मैंने सोचा आज चलो पनीर के पराठे बना लेती हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बनाऊँगी पनीर की, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पराठे बना दूँगी। सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो तो बनती ही रहती है, तो सब्ज़ी वो है कभी बना दूँगी किसी और दिन। तो यहाँ पे आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात की ही सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो उसी सब्ज़ी से पराठे वगैरह सेक लूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड को जब तक सब्ज़ी ना दो ना तो वो सब्ज़ी ही खाते हैं सुबह में, पराठे सिंगल पराठे नहीं खाते हैं। खाली पराठे जो होते हैं चाय से नहीं खाते, उन्हें चाय वगैरह ज़्यादा एक ही टाइम बस एक ही बार अच्छी लगती है, ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सो के उठ गए थे और मैंने उनके लिए पानी वगैरह था वो सुबह ही मतलब गर्म होने लगा दिया था। और क्योंकि आज मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से ही बोल दिया था वही करेंगे आज पूजा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं पूजा वगैरह नहीं कर सकती। तो वैसे तो मैं नहा के ही बनाती हूँ नाश्ता वगैरह, पर जब तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैंने सोचा नहा तो मैं बाद में लूँगी, पहले घर का जो काम वगैरह है वो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर सारी चीज़ें ही ज़रूरी रहती हैं करना। और बच्चे उठ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं करने देते हैं, तो इस वजह से बिना नहाए तो मुझे रह नहीं मिलता है। पर ये है ना काम थोड़ा करके और उसके बाद मुझे मेडिसिन वगैरह भी खाना है, क्योंकि उठने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर उठ गई। और यहाँ पे देखिए पराठा हमारा हो चुका है रेडी। तो जब तक मैंने नाश्ता रेडी करा जब तक बच्चे भी उठ गए हैं, और अव्यान नहीं उठा है, सिद्धि और विधान उठ गए हैं दोनों। तो यहाँ पे मम्मी को और बच्चों को मैं नाश्ता दे दूँगी पहले, क्योंकि हस्बैंड अभी पूजा करेंगे, वो नाश्ता बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता दे दिया है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने भी पूजा कर ली थी और मैंने उनको भी नाश्ता करा दिया है, तो सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह खाना है, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं खाऊंगी ना तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। और आज मेरे मतलब पूरे शरीर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ। और वैसे तो मैं नहा नहा के ही नाश्ता करती हूँ, पर मजबूरी होती है, जो बिना नहाए धोए ही नाश्ता करना पड़ता है, क्योंकि 3-3 बच्चों का भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। और मतलब घर का अगर जो काम करने वाला है वही बीमार पड़ जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी मतलब मेडिसिन वगैरह का भी अच्छे से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत जल्दी जल्दी ही ख़राब हो जाती है, और इसीलिए मैं दवाई के बिना मैं चल ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मैंने खा ली थी, और यहाँ पे देखिए विधान और सिद्धि देख रहे हैं टीवी। और मम्मी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मम्मी को मैंने अपने कमरे में ही शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा मन लगा रहता है। मम्मी का टीवी वगैरह देख लेती हैं तो उनका थोड़ा बहुत मन बहल जाता है, क्योंकि फिर आपको पता है मम्मी जो है मतलब जॉब वगैरह करती हैं, तो बस उनका मतलब बाहर ही का रहना होता था, और अब घर में ही रहती हैं, एक बिस्तर पे ही रहती हैं। तो आप सोच सकते हो कि मतलब बाहर घूमने वाला जो इंसान होता है एक ही जगह अगर लेट जाए तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो इसलिए मैंने बोल दिया था मम्मी आप मेरे कमरे में ही शिफ्ट हो जाओ, और टीवी वगैरह देखती है ना तो थोड़ा उनका मन लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे बिस्तर वगैरह थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ही इस कमरे में ही सोती हूँ, और क्योंकि सारे बच्चों को और मम्मी को जो है ध्यान रखना पड़ता है मुझे सबका रात में, इसलिए मैं एक ही कमरे में सारे लोग सो जाते हैं। और जो सिद्धि के पापा हैं वो दूसरे वाले कमरे में सोते हैं, और बच्चे वगैरह हैं सारे इसी कमरे में सोते हैं सारे लोग, क्योंकि विधान जो है रात में दूध मांगता है, अ, और बच्चों को टॉयलेट वगैरह कराना रहती है, क्योंकि मम्मी तो उठ नहीं सकती है, और मम्मी का भी रात में थोड़ा बहुत जो होती है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह है वो झाड़ दिए हैं, और मम्मी को ना दूसरे वाले कमरे में जब तक लिटाल दिया था, और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो मैं सुबह ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पे जब भी मैं सर्दियों में पोछा वगैरह लगाती हूँ ना तो जो पानी होता है वो गर्म करके ही लगाती हूँ, क्योंकि टैंक का पानी इतना ठंडा रहता है बस उससे हाथ ही भी गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा गर्म पानी से ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पोछे के पानी में मैंने क्लीनर वगैरह डाल लिया था,
और यहाँ पे मैं उसी से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के घर में ना साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी रहती है। तो जब भी मैं मतलब पोछा वगैरह लगाती हूँ तो ना मेरा विधान बहुत परेशान करता है और उसे डांटते हो जाता है मुझे। जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो बस परेशानी करता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है ना, सर्दियों के मौसम में धूप वगैरह होती है वो भी बहुत ही कम निकलती है। और देखिए विधान मेरा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, कैप वगैरह बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहता है, और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं बस किसी का कहना नहीं मानते हैं। और मैं पूरे दिन होता है मुझे कि मतलब कैप लगा देती हूँ, फिर उतार देता है, शूज़ वगैरह पहना देती हूँ, फिर उतार देता है। पूरा दिन मेरा यही काम रहता है बच्चों के साथ, और घर का भी काम रहता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे पोछा वगैरह लगाना था वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है, और आंगन में पोछा वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं जब भी है ना तो धुलाई ही कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो बहुत दिनों से ऐसा हो गया है ना, धूप बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, बहुत ही मतलब बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं सर्दियों में। और अगर मैं बच्चों को डांटती हूँ ना बाहर जाने के लिए तो और ज़्यादा आते हैं, तो बच्चों का भी थोड़ी इस वजह से दिक्कत परेशानी रहती है सर्दियों में, और सभी के घर में रहती है बच्चों के साथ दिक्कत परेशानी। तो इस टाइम तो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को भी देखना पड़ता है और बच्चों के साथ साथ सब कुछ ही देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आज मैंने हेयर वॉश वगैरह नहीं किया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो आज मुझे हेयर वॉश करना था पर मैंने नहीं किया। फिर किसी दिन जब तबीयत ठीक होगी तो मैं हेयर वॉश करूँगी। और गोलू भी रोने लगा था क्योंकि मम्मी देख नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी नहा ली थी। और यहाँ पे देखिए मेरा गोलू खेल रहा है। जैसे मैं नहाने गई थी ना, गोलू एकदम से उठ गया तो मैं फटाफट नहा ली थी। तो यहाँ पे गोलू देखिए कितना शैतानी करता है, बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है। तो यहाँ मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिए थे क्योंकि नहा के आके एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं नहा के सॉक्स वगैरह फटाफट पहन लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। और सिद्धि और विधान के कपड़े चेंज कर दिए थे, उसके बाद दोनों सो चुके हैं। पर गोलू सो लिया था ना थोड़ी देर सुबह, तो इस वजह से गोलू उठ गया है, और गोलू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था मेरा। तो मैंने सोचा इसे घुमा लूँ। तबीयत की वजह से गोलू की भी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि गोलू ना फीडर से दूध नहीं पीता है और गोलू मेरा ही फीड करता है। गोलू बिल्कुल भी कुछ खाना पीना नहीं चाहता है, मेरा कुछ भी नहीं खाना पीना चाहता है। अपना कैप वगैरह सब उतार लेंगे गोलू हमारे, हैं बेटे। देखिए बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ख़राब हो या ना हो, मुझे बिना नहाए रह नहीं मिलता। तो मेरी तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं नहा ली, मैंने सोचा नहा लूँ, मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है। तो गोलू मेरा बहुत शैतान है बाबू, देखो देखो देखो, बहुत शैतानी करता है बहुत ज़्यादा। तो गोलू के अभी तक मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं। मैंने सोचा गोलू सो गया था ना, जब सिद्धि विधान के मैंने कपड़े चेंज करे तो गोलू सो रहा था, इस वजह से गोलू के कपड़े चेंज नहीं हो पाए। तो आज बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। गोलू बाय करो सबको, बाय करो।